एक रिपोर्ट आई है क्यूएस की, जिसने मुझे यहाँ सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत में उच्च शिक्षण संस्थाओं की शिक्षण गुणवत्ता बढ़ गई है। क्यूएस यानी कि क्वाक्वारेली साइमंड्स एक एजेंसी है जो हर वर्ष उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए एक रैंकिंग तैयार करती है। इस बार इसने 2026 के लिए 19 जून 2025 को ये रैंकिंग जारी की है। ये एक ब्रिटिश एजेंसी है जिसकी स्थापना 1990 में लंदन में हुई। ये एजेंसी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के लिए रैंकिंग तैयार करती है, यानी कि सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन है उसकी रैंकिंग फर्स्ट होगी। इस रैंकिंग में और जो सूची इन्होंने तैयार की है उसमें लगभग 1500 से अधिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को शामिल किया गया है, जिसमें अमेरिका के 162 संस्थान शामिल हुए, यूके के 90 और चीन के 72। यानी कि इनकी रैंकिंग में, यानी कि 1500 की जो सूची इन्होंने तैयार की उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका के संस्थान आए, उसके बाद यूके के आए, फिर चाइना के आए। टॉप 10 की सूची देखें तो MIT का स्थान पहला रहा, जो कि अमेरिका का है। दूसरे नंबर पर इंपीरियल कॉलेज, जो लंदन का है, यानी कि ब्रिटेन का है। और इस सूची को अगर हम पूरा देखें तो अमेरिका के 4 शिक्षण संस्थान इसमें शामिल हुए, यानी कि 4 शिक्षण संस्थान इसमें आए हैं। ब्रिटेन के भी 4 आए हैं, एक स्विट्ज़रलैंड का है और एक सिंगापुर का है। टॉप 10 की सूची में इन 4 देशों ने ही बाजी मार ली। भारत कहाँ है इस सूची में? अगर हम देखें तो भारत यूके और चीन के बाद चौथे स्थान पर है। अगर 2015 से हम इस सूची को देखें तो भारत ने लगातार तरक्की की है। 2015 में केवल 15 संस्थान ही शामिल थे, 22 में 35 संस्थान आ गए, 23 में 41, 24 में 45, 2025 में 46 और 26 के लिए 56 शिक्षण संस्थान इसमें आए हैं। भारत के जो शिक्षण संस्थान हैं जिन्होंने इस सूची में स्थान प्राप्त किया है, अगर उनकी टॉप 10 की सूची बनाई जाए तो पहले स्थान पर IIT दिल्ली है। हालांकि विश्व रैंकिंग में इसका स्थान 123वां है। ऐसे ही दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे, फिर IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT बेंगलोर, IIT कानपुर। 10 की सूची में ये 6 तो IIT ही है। और एक बात, भारत में पहले स्थान पर IIT दिल्ली है जिसकी रैंकिंग 123वीं है। भारत में जो पहले स्थान पर है, यानी कि भारत में इसकी रैंकिंग पहली है, लेकिन विश्व में 123वीं है। और 10वें स्थान पर जो है अन्ना यूनिवर्सिटी, जो कि अच्छा है, मगर विश्व में इसका स्थान 465वां है। भारत का कोई भी शिक्षण संस्थान इस सूची में टॉप 100 में शामिल नहीं हो पाया, जबकि टॉप 250 में 6 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। इस सूची के अनुसार लगातार 14वीं बार MIT पहले स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में, यानी कि 4 सितंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 10वीं NIRF की घोषणा की। ये NIRF क्या है? ये है एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि हमारे ही देश में हमारे ही शिक्षण संस्थाओं की एक सूची तैयार करती है। ये एक ऐसी सूची है जिसमें यहाँ पता चलता है कि भाई कौन सा विश्वविद्यालय या कौन सा शिक्षण संस्थान
पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे नंबर पे है, जिससे छात्रों को, अभिभावकों को यहाँ पता चल सके कि भाई पढ़ाई के लिए कौन सा अच्छा है, रिसर्च के लिए कौन सा अच्छा है, प्लेसमेंट के लिए कौन सा अच्छा है। इस सूची को भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय तैयार करता है और 2015 से इसे शुरू किया गया है। कौन कौन सी श्रेणियों में इसमें रैंकिंग होती है? एक तो यूनिवर्सिटीज़, दूसरा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों की अलग रैंकिंग होती है, मैनेजमेंट कॉलेजों की अलग, मेडिकल कॉलेजों की अलग, इसी तरह से डेंटल, लॉ, फार्मेसी और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की अलग रैंकिंग होती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस सूची में आईआईटी मद्रास 7वीं बार पहले नंबर पर आया है। यानी कि हमारे देश में इस सूची के अनुसार आईआईटी मद्रास सबसे अच्छा कॉलेज है। यूनिवर्सिटी के मामले में आईआईएससी बेंगलुरु 10वें साल भी पहले स्थान पर रहा है। और एक संस्था है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, टॉप 3 में शामिल हुआ है। अगर संस्थावार अगर हम देखें, यानी कि श्रेणीवार अगर हम देखें, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पहला स्थान आईआईटी मद्रास का है, मेडिकल कॉलेज में एम्स दिल्ली का है, मैनेजमेंट कॉलेज में आईआईएम अहमदाबाद का पहला स्थान है, लॉ कॉलेज में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु में है उसका पहला स्थान है, और फार्मेसी में जामिया हमदर्द मेडिकल कॉलेज फार्मा का पहला स्थान है। टॉप कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज नंबर 1 रैंकिंग में आया है। अब हम बात करते हैं कि हमारे उत्तराखंड में कौन कौन से शिक्षण संस्थान इस सूची में आए हैं। 4 संस्थान आए हैं। पहला आईआईटी रुड़की, दूसरा यूपीईएस यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़, तीसरा स्थान आया है ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी का, और अगला है एम्स ऋषिकेश का। यानी कि ये 4 शिक्षण संस्थान हमारे उत्तराखंड में इस सूची में शामिल हुए हैं, यानी कि इस सूची में अपना स्थान बना पाए हैं। ये जो रैंकिंग तैयार की गई है ये किस प्रकार से निकाली जाती है? देखिए, पहला तो है शिक्षण और संसाधन कैसा है वहाँ पर। जिस कॉलेज को इस रैंकिंग में आना होता है उसका शिक्षण और उसके संसाधन अच्छे होने चाहिए। इसी तरह से अनुसंधान कैसा है वहाँ पर, स्नातक का परिणाम कैसा है, छात्रों का रिजल्ट कैसा रहता है। ऐसे ही सामाजिक समावेशन, जैसे लड़कियाँ, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग छात्रों का अनुपात वहाँ पर कैसा है, और समाज में उसकी प्रतिष्ठा कैसी है। तो इन सब बातों का ध्यान इस रैंकिंग को निकालने के समय ध्यान में रखा जाता है। तो आज हमने 2 रैंकिंग की बात की, एक जो वर्ल्ड लेवल पे है और एक जो हमारे यहाँ नेशनल लेवल पर निकाली जाती है, नेशनल लेवल पर बनाई जाती है। तो उम्मीद है कि आप दोनों की तुलना कर पाए होंगे और साथ ही आपको यहाँ भी पता चल गया होगा कि कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सा शिक्षण संस्थान आपके लिए अच्छा है। धन्यवाद।